हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की यहाँ पे यूजी काउंसलिंग को लेकर। ठीक है, इसका यूजी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको लो मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे ऑल कोर्स यानी कि जितने भी यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है सीवीटी यूजी के थ्रू, ठीक है, उस जितने भी कोर्स है उस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए अगर आप सीवीटी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कौन कौन से पेपर दिए हैं, जीटी, डोमेन्स, लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी कोर्स है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीटी के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, जैसे बी फार्मा में, बीबीए में। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स है जहाँ पे आपको सिर्फ जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स के एक सब्जेक्ट से एडमिशन मिल जाता है। तो हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं ऑलरेडी लगभग मैंने 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कवर किया है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, हेमावती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी को मैं ऐसे ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा इंटेंशन ये है कि आपका एडमिशन हो जाए और हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन मैं दूँ, और साथ में वो कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ डिटेल्स इस वीडियो में भी बात करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाली, यूजी के लिए, पीजी का तो चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसलिए देखिए 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। और आपका जब रिजल्ट आएगा ना, जब आपका सीवीटी यूजी का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो उस टाइम बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लगभग 20 प्लस यानी कि लगभग मान लीजिए सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल एक साथ स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट होगा है ना, जब एक साथ, तो आपको मैं हर एक वीडियो को हर एक मतलब यूट्यूब पे तो हर एक वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाता हूँ हर एक इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, बिजी रहता हूँ। तो क्या करता हूँ कि एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन निकल के आता है, जिसमें कि इसमें भी मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊँगा सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स, तो उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे हर एक अपडेट कर दिया जाता है। अगर मैं वीडियो बनाने में कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ अपने टेलीग्राम में, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, उसके लिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स और सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा पेपर आप दिए हैं, तो आपको यहाँ पे उसके लिए तैयार कर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग आ गए हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे देखिए, आपको खुद से आने के लिए आपको ये वाला वेबसाइट को यूज करना होगा। वेबसाइट से बताता हूँ ताकि आप हर अपडेट खुद से भी देख सकते हैं, new.ggu.ac.in पर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको नोटिस दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या अपडेट आया है काउंसिलिंग के रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कोर्स एंड सब्जेक्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको एडमिशन सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसी को आप व्यू ऑल नोटिस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आता है इस यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी सीवीटी एडमिशन एंड काउंसिलिंग के यहाँ पे 12 जुलाई के लास्ट यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यूजी के तरफ से कोई भी अभी तक यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूजी की तरफ से यहाँ पे मैपिंग विद इनटेक यहाँ पे दिया हुआ है कि किसमें कोर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना, कौन कौन से कोर्स के अंदर कितना सीट है, ये सब चीज़ें इसमें दिया है। तो आके यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैं PDF निकाल के अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये चीज़ बाकी यहाँ पे यूजी की तरफ से ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ, जब आपका रिजल्ट आएगा तब लगभग बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होगा। उस टाइम आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप अभी आपको नॉलेज हो जाए, आप जान जाए कि आपका जो कोर्स के लिए तैयारी किए थे, सीवीटी पेपर दिए, वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में और कौन कौन से पेपर के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा बीए के लिए एंट्रेंस दिया है और जीटी दिया है, जीटी में काफ़ी अच्छा आ गया, तो बीबीए में उसका एडमिशन हो सकता है सिर्फ जीटी से, बी फार्मा में हो सकता है, तो आप क्यों नहीं लीजिएगा बढ़िया कोर्स में, ठीक है। तो वही चीज़ ये इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको कोर्स एंड सब्जेक्ट दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग एनटीजी के ऑफिशियल वेबसाइट से इस यूनिवर्सिटी के कोर्स एंड सब्जेक्ट देखने वाला है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे रजिस्टर्ड जितने भी कोर्स है इस यूनिवर्सिटी के अंदर सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी है, ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इसके नीचे हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोर्स एंड प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बीए है,
ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आपका सिर्फ और सिर्फ जीटी के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला। +2 में आपका 55% आपका होना चाहिए। एज लिमिट दिया हुआ 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं, इसका PDF मेरे टेलीग्राम में डाल दूंगा, इस सारे सब्जेक्ट का निकाल कर। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स में भी, यानी कि BA इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे अच्छे कोर्स है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। BA इकोनॉमिक्स में सिर्फ और GT के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। थोड़ा सा तेज करें, काफ़ी ज़्यादा कोर्स है। BA इंग्लिश ऑनर्स में GT प्लस इंग्लिश आप दिए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, तो आप यहाँ पे BA इंग्लिश ऑनर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नीचे हम चलते हैं, BA हिंदी के लिए GT प्लस हिंदी का पेपर दिए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। BA हिस्ट्री ऑनर्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ GT के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, BA हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा, दिया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे देखिए BA ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इतना बढ़िया कोर्स है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके GT के थ्रू एडमिशन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ GT के थ्रू। नीचे हम चलते हैं, BA पॉलिटिकल साइंस में भी आपका GT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। बैचलर ऑफ साइंस सोशल वर्क और GT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। BSc बोटनी, अगर आपके बोटनी के लिए बोटनी का पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे BSc केमिस्ट्री में अगर आपको लेना है तो केमिस्ट्री का पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। वहीं अगर हम बात करते हैं BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो सिर्फ आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिक्स का पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नीचे और अच्छे यहाँ पे फिजिक्स के लिए BSc इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिजिक्स का पेपर दिए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पे BSc मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हैं। नीचे हम चलते हैं, BSc फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स का पेपर दिए तो एलिजिबल है। नीचे चलते हैं, देखिए BSc यहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है टेक्निकल कोर्स के अंदर, ठीक है। BSc जूलॉजी में अगर आप बायोलॉजी का पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे कट ऑफ भाई बिल्कुल कम जाता है, बहुत हाई कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाता है, यहाँ पे लो मार्क्स है, आपका अप्लाई जरूर से कीजिएगा, ठीक है। BSc यहाँ पे देख सकते हैं फोरेंसिक साइंस के अंदर आपका जनरल टेस्ट, बहुत बच्चे पूछ रहे थे भाई BSc आपको फोरेंसिक साइंस करना है तो भाई जनरल टेस्ट के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, देख सकते हैं। इस सारा का PDF मैं अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। अभी बहुत अच्छे यहाँ पे कोर्स है, नीचे दिखा रहा हूँ BSc इन फॉरेस्ट्री में जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन वाला। हाँ, यहाँ पे देखिए बी फार्मा में सिर्फ और सिर्फ आपका GT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन वाला है जनरल टेस्ट के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे आपका लेकिन प्लस आपका जो साइंस बैकग्राउंड से आपका +2 होना चाहिए, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी फार्मा में भी आपका यहाँ पे +2 मांग रहा है और यहाँ पे PCM या PCB होना चाहिए, जनरल टेस्ट के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। BCom में देखिए जनरल टेस्ट एंड अकाउंटेंसी, अगर ये आप पेपर दिए हैं दोनों तो यहाँ पे BCom ऑनर्स में यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। BLLB यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है और BLLB में यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट प्लस लीगल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो BCom LLB यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल टेस्ट ही और लीगल के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। BSc देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ GT के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। भाई BSc में GT के थ्रू आप अगर अप्लाई BA अगर आपका GT का पेपर अच्छा गया यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करें। GT में अगर आपका 150 भी नंबर आ रहा है 250 में से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 120 जो भी आ रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। BSc यहाँ पे देख सकते हैं, BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में आपको बायोलॉजी का पेपर दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर कोर्स के बारे में बात अगर हम करते हैं तो BSc यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में अगर यहाँ पे आपका बायोलॉजी का पेपर अगर आप दिए हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी। BBA का यहाँ पे देखिए BBA में सिर्फ और सिर्फ मैं बोला था ना जनरल टेस्ट के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है और यहाँ पे लॉ में भी जनरल टेस्ट प्लस आपका लीगल के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो ये इसका कोर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा और आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर इसी जो यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा, अभी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। उनको ये मेरा टारगेट यही रहता है कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दूँ। और एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स है, किस किस पेपर के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन PDF के लिए, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट किसी और यूनिवर्सिटी के साथ।